जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक और जिसको लॉसो मोसो कहते हैं वो हमें निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दोनों संख्या का गुणनखंड एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो ये हमें दिखाना है 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में है कि एच सी एलसीएम और एचसीएफ एंड मतलब और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि आपको निकालना है 26 और 91। तो देखिए एचसीएफ हम आज जो बताएंगे आपको कंसेप्ट जो बताएंगे वो स्टेप 1 और स्टेप 2 बताएंगे जो आपको इजी समझ में आ जाएगा। देखिए इसका एचसीएफ निकालने का एक शॉर्ट नियम है कि आप तो गुणनखंड इस सिस्टम से निकालिए, जैसे 26 गुना 91, ठीक है। आप इसको एचसीएफ निकालने का इसका शॉर्ट नियम है कि आप ऐसा संख्या सोचिए जो दोनों कट जाए, 13 और 26, 13 और 91, 26 और 91। तो आपका देखिए 13 दूगुनी 26 और 13 7 91, यानी दोनों कट गया ना, 13 से दोनों कट गया, यानी एचसीएफ इसका हो गया एचसीएफ, ठीक है ना, मोसो जिसको मोसो कहते हैं, तो 13 ही होगा। और एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाला 13 गुना 2 गुना 7 बराबर 182, राइट, ये हो गया। लेकिन ये सिस्टम, ये स्टेप 1 हुआ। अब देखिए स्टेप 2 देखिए किस तरह है कि स्टेप 2 जो अक्सर स्टूडेंट्स किस तरह से बनाते हैं, तो ये स्टेप 2 देख लीजिए। स्टेप 2 क्या है कि आपको 26 लिख दीजिए यहाँ पे एंड इक्वल टू एंड 91 इक्वल टू, तो इसको 26 का गुणनखंड कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं 26 का, राइट, जैसे तो आपका 2 1 2 2 3 6, यानी जाएगा नहीं आगे, और तो 2 गुना 13। अब 91 की क्या होगा, 7 से कर रहे हैं तो 13 7 91, राइट, तो 7 गुना 13, ठीक है। अब इसको मिला दिए तो ये हो गया हमारा एचसीएफ, यानी जो डिजिट ऊपर नीचे मैच करे उसको घेरा लगा देंगे, सर्किल बना देंगे, तो वो आपका आ गया 13, एचसीएफ 13। एलसीएम जो आपने घेरा लगाया है उसको तो लिख दीजिए, जितना आप ऊपर और नीचे डिजिट को मैच किया हुआ है आप उसको पहले घेरा लगा दीजिए, और घेरा लगाने के बाद उसके बाहर में जो संख्या है उसे लिखिए। बाहर में क्या है, 2 और 7, ठीक है। आप इन दोनों को गुना करेंगे तो 182 होगा। दैट इज आंसर। अगला स्टेप एंड सेकंड स्टेप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 2 का एचसीएफ एलसीएम 1 हो गया। अब इसी का 2 में क्या है 510, 2 में क्या दिया है कि 510 और का मतलब एंड, ठीक है, और 510 और आपका 92। अब इसको गुणनखंड करना है, ठीक है। इसका भी स्टेप 1 स्टेप 2 आप कर सकते हैं। तो देखिए हम आप इसको स्टेप 2 ही बताएंगे, 1 2। देखिए 510, तो हम पहले से सबसे पहले तो 510 लिख दिए, ठीक है। अब 92 भी लिख दिए, क्या एचसीएफ एलसीएम निकालना है हमें, तो ये हो गया। अब देखिए 510 का गुणनखंड कीजिए यहाँ पे, तो 510 का गुणनखंड क्या होगा, 5 इकाई 5 और 0 5 दूनी 10, राइट। अब ये हो गया 2 से कीजिए तो 2 5 10, 2 5 10 और 2 इकाई 1, ठीक है। अब ये 51 हो गया। तो अब 51 किससे जाएगा, 51 किससे जाएगा, जैसे 2 से हो गया, फिर 5 से हो गया, तो अब 3 से जाएगा, 3 यानी 17 91, 51 3 से आपका 3 इकाई 1, 3 इकाई 1 2 बज गया, 3 7 21, ठीक है। और क्या मिल गया हमें 5 गुना, यानी हमको मिल गया, जरा इसको इधर से लिखते हैं, 510 इक्वल टू मीन्स बराबर है, तो 2 गुना 3 गुना 5 1 गुना 17, राइट। अब देखिए 92 का गुणनखंड देखिए, 92 का गुणनखंड तो इजी है क्योंकि अंतिम में हमें सम संख्या दिया हुआ है। तो क्या जाएगा, इसे 2 से 2 4
8, 1 बज गया 2 छक 12, फिर 2 से तो 2 दूगनी 4, दूतिया 6। अब 23 का तो जाता ही नहीं है यार, ठीक है, तो 2 गुना 23, ठीक है। जो डिजिट मिल रहा है हम उसे सर्किल में भर देंगे, आगे मेरा कोई डिजिट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF 2 होगा, ठीक है। HCF इसका क्या हो गया, 2 हो गया। आगे LCM क्या निकालना है, LCM लघुत्तम समावर्तक, जो डिजिट है उसको लिख दीजिए, सबसे पहले डिजिट लिख दिए, उसके बाहर में जो संख्या उससे लिखिए। तो क्या है यहाँ पे 1 2 लिख दिए, यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद क्या है 23 यानी 23, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर देखिए क्या खाली स्थान है, तो यहाँ पे आपका इसको मिटा लेते हैं। देखिए ऊपर में आपका 3 गुना 5 गुना 17, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूगनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना आपका 23 और देखिए 2 दूगनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक हो गया 60। अब 60 गुना 23 गुना 17, ठीक है, 23 गुना 17। अब इसे गुना कर लीजिए आप, तो इसको सबको गुना करेंगे तो 23 460 होगा, क्या होगा 23 460, 23 460, दैट इज ए आंसर 23 460। आप इसी का अगला देखिए, देखिए अब इससे भी आप शॉर्ट नियम से कर सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 से, कि आप देख लीजिए जैसे स्टेप 2 से बता रहे हैं इसका, देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टेप 2 इसका, देखिए स्टेप 2 कैसा है, क्या था मेरे पास 510, ठीक है 510 लिख दिए, एंड 92 है ना, यही था। देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, क्या है आप तो पहले 2 से कर दीजिए, ठीक है ना। मान लिए 2 से किए तो 2 5 10, सॉरी 2 दूगनी 4, ठीक है ना, 2 दूगनी 4, ठीक है। 5 में 1 बच गया तो 11 हो गया, 2 5 10, फिर 11 में 1 बच गया तो 2 हो गया, तो 2 5 10, ठीक है, राइट। अब फिर 2 से करना है आपको 92 को, तो 92 को करेंगे तो 2 4 8 और 2 3 6, यहाँ तक आई होप समझिए होंगे। आगे करना है दीजिए, ठीक है, जो नहीं जाएगा उसको उतार दीजिए। जैसे 5 से तो 5 25, 5 1 1, ये नहीं जाएगा उतार दीजिए, ठीक है। अब चलिए 5 से चल गया, अब मान लिया जाए आप 3 से कीजिए, 3 से तो 3 से क्या होगा 17 तिया 91, 46 तो नहीं जाएगा उतार दिए, ठीक है। आप कीजिए, अब आप 5 से भी कर, 5 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, एंड 17 से तो 17 1 17, ठीक है। 46 है तो आपका 23 दूगनी 46 भी जा सकता है, ठीक है, 23 दूगनी 46, ठीक है। आप 23 से 17 से कीजिए 17, या 23 से कीजिए तो आपका 23 से भी जाएगा। जैसे 23 से कर रहे हैं, मान लीजिए 23 से कर रहे हैं तो 17 निकल गया ना, अब 23 दूगुनी 46, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये देखना है, ये तो हमें मिल गया। आगे CF देखना है कि कौन एक बार में दोनों संख्या को काट रहा है। तो ये देखिए 2 एक ही बार में दोनों को काट दिया, 5 नहीं काट रहा है, 5 इसको काट रहा है, इस नहीं सक रहा है, यानी यहाँ ये 5 दोनों को नहीं काट रहा है, ठीक है। यहाँ भी नहीं काट रहा है, यहाँ भी नहीं काट रहा है, यहाँ पे दोनों काट रहा है, यानी HCF इसका हो गया, HCF हो गया 2। और LCM क्या, इन दोनों सबको गुना कर दीजिए, HCF हो गया। बट स्टेप 1 में तो बता चुके हैं क्या कि HCF कैसा निकालना था शॉर्ट नियम से, ये बताएं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन है शायद, क्या आगे आपका निकालना है 54 और 54 एंड 36, 54 एंड 36, 3। अब यहाँ पे हो गया 2 गुना 7, ठीक है, ठीक है।